अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला फत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू युसल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाज़ अज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। अल्लाह ताला का बेशुमार फ़ज़ल व करम है जिसने हम सब को बेशुमार नेमतों से नवाजा। रमज़ान शरीफ की आज 16 तारीख़ है और रमज़ान शरीफ की 17 तारीख़ को ग़ज़वे बदर, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद के अंदर यौमुल फ़ुरक़ान कह कर पुकारा, और उसका ज़िक्र ये 4 सिपारे में 10वें में दूसरे में कुरान पाक की मुख्तलिफ़ मकामात पर बड़ा तफ़सील के साथ मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सारे मुखालिफ हो गए। और मैंने ये बात पिछले जुम्मे को कहा था आपको कि मुखालफत उसकी होती है जो बंदा हक़ कहता है। अगर आप हक़ बात न कहें तो वो आपका कोई भी मुखालिफ नहीं होगा। आप नमाजियों को ही ले लें, इन पर थोड़ी सख्ती करें, इनके सामने आप हक़ बात कहें, इनको कहें कि नंगे सर नमाज न पढ़ा करो, मस्जिद की टोपी पहन के न पढ़ा करो, मस्जिद में वज़ू न किया करो, मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए, नाराज़ ना होना, तो ये नमाजी मुखालिफ हो जाएंगे। ये कहेंगे ये मौलवी ठीक नहीं है, इसके पीछे नमाज नहीं होती, क्योंकि ये हक़ कहता है। 8 तरावी पढ़ के भागा ना करो भाई, ठीक है, पूरी पढ़ के जाया करो। लाज़मी बात है, जो सच्ची बात होगी फिर कड़वी होगी। क्या सच कड़वा होता है ना, लेकिन एक बंदा है बस ठीक है, वो जनाब आया बस अल्लाह अकबर अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, जड़ा चंगा कर रहा ठीक है, मंदा कर रहा तामी ठीक है, उसकी कोई मुखालफत नहीं है। जब अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया कि खुदा ये नहीं है जो 360 आप रखे हुए हैं, अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। अब मुखालफत शुरू हो गई। पहले तो मानते थे कि मोहम्मद जो है कि ये सच्चा है, कभी झूठ नहीं बोला, बड़े अमानतदार हैं। पहले तो मुखालफत भी नहीं थी और बड़े जो लोग थे अपने पराए सारे तरीफ़े करते थे। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं कहूँ अगर इस पहाड़ के पीछे एक कौम है जो आप पे हमला करने लगी है, मान जाओगे? सब ने कहा हम मानेंगे, आपकी ज़बान से कभी हमने झूठ सुना ही नहीं है। तो सरकार ने फरमाया कि मैं ये मिसाल समझाने के लिए दी है, अगर इतना एतमाद है तो फिर मान जो अल्लाह की ज़ात एक है। मिसाल दी ना, लेकिन नहीं माने। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बड़ी तकलीफ़ दी गई। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को बड़ा सताया गया, बड़ा तंग किया गया। इस्लाम की पहली शहीदा जो हैं वो हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ात है, जो मक्के के चौक में अबू जाल ने उनको मारा था। ये इस्लाम की पहली शहीदा ख़तून है हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अक्सर आप तलवार उठाते, आज कहते अल्लाह के महबूब हम कोई कमज़ोर हैं, हम मुकाबला करेंगे। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते उमर अभी जिहाद का हुक्म नहीं हुआ, अभी जिहाद का हुक्म नहीं हुआ। जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शहर मक्का को छोड़ के शहर मदीना गए, अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब हिजरत कर जाएं। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस्तक़बाल हो रहा है, ताला अल बद्रु अलैना,
मदीने वाले जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। और आका अलैहिस्सलात व सलाम की सवारी हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर जाके रुकी। और मुख्तसर ये कि ये पहला मार्का है, ये पहला गज़वा है। एक होता है गज़वा, एक होती है जंग। गज़वा और जंग में फ़र्क होता है। गज़वा वो होता है जिसके अंदर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलात व सलाम ख़ुद शरीक हुए हों, उसको गज़वा कहा जाता है। और जिसके अंदर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलात व सलाम शामिल ना हुए हों, सिर्फ़ अपने ग़ुलामों को भेजा हो, वो जंग है। तो आका अलैहिस्सलात व सलाम ये पहला ग़ज़वा बदर, ये 80 मील दूर जगह मदीना मुनव्वरा से। और बदर एक देहात का, एक गांव का नाम है, बदर एक कुएँ का नाम है। और आका अलैहिस्सलात व सलाम के जान निसार जब 313 थे। कितने? 313। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलात व सलाम ने पूछा, फरमाया सहाबा मुझे मशवरा दो, क्या करना चाहिए? मशवरा दो, क्या करना चाहिए? न डर लोग थे ना। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे पहले बोले। अर्ज़ की आका अलैहिस्सलात व सलाम, जिस तरह आपका हुक्म हो, हमारी जानें आपकी खातिर हाजिर हैं। सरकार ने फिर फरमाया दूसरी बार कि मुझे मशवरा दो, क्या करना चाहिए? उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर उठे। लेकिन सरकार ने जब तीसरी बार फरमाया तो सहाबा समझ गए कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलात व सलाम अंसार से पूछना चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए। अर्ज़ की अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलात व सलाम, ये बदर का मकाम तो सामने हमें नज़र आ रहा है, अगर आप एक इशारा करें तो हम कैसरो किसरा के साथ जंग छेड़ देंगे। अगर आप इशारा करें तो हम अपने घोड़े दरिया के अंदर डाल देंगे। हम कौम मूसा नहीं हैं कि जब अल्लाह के नबी मूसा अलैहि सलाम ने कहा कि निकलो जंग के लिए, तो उन्होंने कहा देखो कि अल्लाह ताला आपकी हर दुआ कबूल करता है। अल्लाह ताला आपकी हर दुआ कबूल करता है और हमें कोई काम करना भी नहीं पड़ता। उनको धूप लगी तो अल्लाह के नबी ने दुआ की, ये कुरान में मौजूद है। अल्लाह ने बादल को हुक्म दिया बनी इसराइल पे साया कर दो। उनको भूख लगी तो अल्लाह ने फरमाया कि पक्का पकाया खाना, मन्नो सलवा उतार दिया। जो भी वो आरजू करते तो फ़ौरन पूरी हो जाती। कहते क्या ज़रूरत है जिहाद की, हमें क्यों मजबूर करते हो, बस आप दुआ ही कर दें तो बैतुल मुक़द्दस फतह हो जाएगा। हज़रत साद अर्ज़ करने के अल्लाह के महबूब, हम कौम मूसा नहीं हैं, हम कौम मोहम्मद हैं। जैसे आपका इशारा होगा हम आपके एक इशारे पे अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुश हो गए। सरकार 313 और जज्बा और जिहाद, आप ये देखें इतना शौक़ था शहादत का। क्या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तैयारी कर रहे थे, यहाँ तो लोग 100 किस्म के खाने खा के नमाज नहीं पढ़ते, यहाँ तो लोग 100 किस्म के खाने खा के तरावी नहीं पढ़ते कि मैं बीमार हूँ, बहाने, मेरी सेहत, मेरा फलाना ढिंगाना। अल्लाह के महबूब ने फरमाया बच्चे न जाओ। लेकिन माज और मोहब्बत जो दो भाई थे, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने दोनों को मना किया। और एक ने आज की अल्लाह के महबूब मैदान के अंदर ताकत देखी जाती है, उम्र नहीं देखी जाती। अल्लाह के महबूब ने फरमाया ठीक है आपकी सिलेक्शन हो गई है। अब छोटे ने देखा कि बड़े की सिलेक्शन हो गई है तो अर्ज़ करने लगा अल्लाह के महबूब आप मेहरबानी करें मेरी इसके साथ कुश्ती कराएं। अगर मैंने इसको गिरा दिया तो आप मेरे साथ वादा करें आप बदर के मकाम पे मुझे भी साथ लेके जाओगे। तो सरकार ने फरमाया ठीक है करो कुश्ती। तो छोटा बड़े भाई के कान में कहने लगा तेरी सिलेक्शन तो वैसे ही हो गई है, तो मेहरबानी करके तू और ज़मीन पर डै पाओ ताकि मेरी भी जंगे बदर से सिलेक्शन हो जाए। हम लोग बहाना करते हैं नमाज मेरे कपड़े पलीत, कपड़े नहीं दिल पलीत थोड़ा। सुभान अल्लाह अपने घर आन नहीं देंदा, तौफीक नहीं देंदा। तुसीं किसी की इजाज़त तो बगैर किसी के घर दाखिल नहीं हो सकते। तो अल्लाह ताला ये जनाब जब तक हुक्म तौफीक हदायत न दे किसी बंदे की जरूरत नहीं है कि अल्लाह के घर चाहे। साढ़े कपड़े पलीत वो मैं तो जनाब अफतारी कर लेना जी कारी साहब मेरी तबीयत खराब हो जाती, ओए होए होए न तरावियाँ तो आन होंदा न नमाज है, बीमार हो जाते लोग, बहाने करते हैं ना।
लेकिन वो लोग थे बहाना करते थे जान बचाने के लिए नहीं, जान को लड़ाने के लिए। एक बहाना तो चाहिए था। जब कुश्ती हुई तो गिरा दिया, सरकार ने फरमाया चलो दोनों मेरे साथ जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या सामान है, क्या सामान है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का 313 का लश्कर है और जिसके साथ मुकाबला है वो 950 है, 1000 की तादाद है। उनके पास 700 ऊँट है, 100-200 घोड़े हैं, आला किस्म का असला है। इनके साथ टोटल 8 तलवारें हैं और 8 तलवारें जो हैं कि वो भी सही नहीं है। किसी का दस्ता ठीक नहीं, किसी की नोक ठीक नहीं, टूटी 8 तलवारें हैं। भाई कितनी ज़रें हैं, 6, और कितने घोड़े हैं, कितना सामान है। लेकिन अल्लाह फरमाता है कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। 313 थे। याद करो आपके मुकाबले में 1000 था और मैंने आपको उन पे गालिब कर दिया। आज 150 अरब मुसलमान दुनिया पे बसने वाला, बेहिस बेज़मीर हुक्मरान और नाम के मुसलमान और अयाशी शहज़ादे आज हशर देखते हैं कि बैतुल मुक़द्दस में नमाज तरावी के दौरान नमाजियों को लहू लुहान किया जा रहा है और सिर्फ कहते हैं क्या किया जा सकता है। 1.5 अरब बंदा, 1.5 अरब उस मुसलमान मौजूद है दुनिया में और किसी एक ही आवाज़ नहीं। लोग कहते हैं हमारा लीडर अक़वाम मुत्तहिदा में बोला, और कहाँ आपका लीडर बोला, अब क्यों नहीं बोलता, क्यों खामोश है आप भी और आपके लीडर भी। लीडरों की बात न करें, जब भी बात करें तो निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करें। बस मैं किसी का नाम नहीं लेता, जब भी आप बात करें तो निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करें, जब भी दुआ करें तो निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए करें। और लोग लड़ाई झगड़ा और माज़अल्लाह लोगों के बयान, वो एक तो कहता है कि लीडर की हिफाजत करना माज़अल्लाह ये इबादत है, लीडर की हिफाजत के लिए खड़ा होना माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, वो कहता है ये इबादत है। और ऐसे ऐसे कलाम उनको पता ही नहीं है। ये है हमारी तारीख़, ये पढ़ो भाई, वक्त बड़ा मेरा थोड़ा है। जज्बा देखें कि वो बहाना तलाश कर रहे हैं जान कुर्बान करने के लिए, तैयारी हो रही है। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 313 मुजाहिदीन इस्लाम को लेकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बदर के मकाम पर पहुँचे तो जो कुफ़ार थे उन्होंने ऊंची जगह डेरा लगा लिया। पथरीली ज़मीन थी। जिन लोगों ने हज और उम्रा किया तो कई लोग वहाँ हाज़िर होते हैं, मकाम बदर पे जाके हाज़िरी देते हैं। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लश्कर पहुँचा तो ये रेत थी और रेत के अंदर चलना थोड़ा मुश्किल था, पाँव निकल ढंग से निकल जाते। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरगाह के अंदर सादात कहते हैं कि सरकार अगर अल्लाह का हुक्म है तो मैं कुछ नहीं कहता, अगर अल्लाह का हुक्म नहीं है तो ये कुएँ हैं। मेरी गुजारिश ये है कि इनके पास हम डेरा लगा लें, एक तो हमें पानी भी काम आएगा और दूसरा बैग से हमारी हिफाजत भी होगी। डेरा लगा दिया गया। अल्लाह फरमाता है इस्तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में ज़िक्र फरमाया अपनी मदद का भी, उस बारिश का भी कि जो अल्लाह ताला ने बरसाई बदर के मकाम पे। हफीज़ जलंधरी तो अपने कलाम में कहता है कि जब बदर पे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा हुए और सहाबा इकराम, तो उन कुओं के अंदर थोड़ा सा पानी था और बदर की ज़मीन अल्लाह की बारगाह के अंदर फरियाद करती है, या अल्लाह अगर मुझे पता होता कि एक वक्त आएगा कि तेरा महबूब यहाँ आएगा तो पहले मैं पानी को एक इंतज़ाम कर लेती, अपने अंदर इकट्ठा करके रखती, जमा करके रखती। ज़मीन फरियाद कर रही है, आज तेरा महबूब अपने ग़ुलामों के साथ बदर के मकाम पे आया है, इतनी मेहरबानी कर दे कि अब धूप ना हो, अब बारिश बरसा दे ताकि मौसम अच्छा हो जाए। रमज़ान शरीफ का महीना है, रमज़ान शरीफ का लोग रोज़ा रखना भी नहीं है। मिस्त्री लगे हों तो कहते हैं ठेकेदार साहब काम जल्दी ख़त्म करें। भाई किधर जाना है, रोज़े आ रहे हैं, रोज़े में क्या कर रहे हैं, तरावी पढ़नी है नहीं, नमाज़ें पढ़नी है नहीं, और करना कि नहीं, बाद वैसे काम ख़त्म कर दो, रोज़े आ रहे। आप देखते हैं ना मुआशरे में ये सब बातें। भाई मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, ये कौम इस चक्कर में पड़ी रही कि अंगूठा चूमना चाहिए या नहीं चूमना चाहिए।
ये कौम सारी ज़िंदगी अपनी ज़िंदगियाँ अपनी तहकीकें करते रहे, कलमा ऊंचा पढ़ना चाहिए या आस्था पढ़ना चाहिए, लेकिन इनको पता ही नहीं कि हमारी हिस्ट्री क्या है और दुनिया कहाँ पहुँच गई। और दुश्मन आपका साथ ये नहीं देखता ये वाबी है, ये सुन्नी है, ये शिया है, वो आपको मुसलमान की निगाह से देखता है कि बस ये मुसलमान है, इसको किस तरह ख़त्म करना है। और आज दुश्मन इतना दलेर हो चुका है कि कश्मीर उसने आपसे ले लिया और फ़लस्तीन के अंदर जुल्म और नमाज के दौरान हो रहा है। कोई बंदा 1.5 अरब बंदा मुसलमान दुनिया में मौजूद है, कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। कोई मौलवी अगर कोई बात करता है तो लोग कहते हैं बस आपको क्या लगे सियासत के साथ। इकबाल कहता है ये सियासत और दीन एक ही तो चीज़ है, एक ही तो चीज़ है भाई। सियासत अलग है, दीन अलग है। अल्लाह के महबूब ने सियासत नहीं की मस्जिद नबवी शरीफ में, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सियासत नहीं की, मुसल्ला भी संभाला और सियासी निज़ाम भी संभाला। फ़ारूक आज़म 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर आप हुक्मरान थे, 22 लाख मुरब्बा मील के, लेकिन आपने इमामत भी की। आप फरमाते मुझे टाइम मिले तो मैं जाके मस्जिद के अंदर अजान भी 5 वक्त खुद दिया करूँ। ये लोगों का ज़हन बना दिया गया, मौलवी अलग हैं, ये अलग हैं। वो सरकारी मौलवी होंगे जो किसी के इशारों पे चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नज़रिया वो है जो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का है। हमारा नज़रिया वो है जो दाता साहब का है, जो गौस आज़म मेहर अली शाह और ख्वाजा गरीब नवाज़ का नज़रिया है। हमारा वो नज़रिया, हम सरकारी मौलवी नहीं है। मेरी काफ़ी वीडियो देख के लोग कहते हैं कि इस मस्जिद की इंतज़ामिया ये नहीं है कि इतनी सख्त बदा बातें कर जाते हैं दरमियान में। और मैं कहता हूँ इंतज़ामिया मौजूद है लेकिन गैरतमंद है, मौजूद है लेकिन गैरतमंद है। वो हक़ के साथ खड़ी होती है कि बात करें और हक़ के साथ करें। ये क्या हुई जनाब, बंदा चलो सारे राज़ी टिकरान, सारे क्यों राज़ी टिकरान जी? राज़ी होना चाहिए अल्लाह और अल्लाह दा रसूल, बस। कोई नाराज़ होना तो फिर क्या हो सी। मुझे एक बंदा कहने लगा आप अमीर माविया को मानते हैं? मैं कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सिर्फ तो नहीं मानता, सारे मानते हैं। उसने मेरे पीछे नमाज़ पढ़नी छोड़ दी। वो आप अमीर माविया को मानते हैं? मैं कहा हाँ, मेरे अली शाह भी मानता है, गौस आज़म भी मानते हैं, दाता अली हुजैरी भी मानते हैं, सिर्फ मैं तो नहीं। अमीर माविया रज़ी अल्लाह, यानी कि लोगों ने माज़अल्लाह यहाँ तक सिस्टम रख लिया। पहले चेक करते हैं कि बंदे का अकीदा क्या है। हमारा अकीदा ऐलान है कि ये है जज्बा, ये है जोश कि 313 मुजाहिदीन इस्लाम जब बदर के मकाम पे पहुँचते हैं, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं एक खैमा बनाया गया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए। किस चीज़ का? ये खजूर की लकड़ियाँ, ये खजूर की शाखें, ये पत्ते। कोई इतना जदीद दौर तो था नहीं कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप यहाँ आराम करें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ जब आराम किया तो मौला अली से आपका बेटा मोहम्मद बिन हनफिया जुम्मे के खुतबे पे खड़ा हो गया। कहा अब्बा जान आप खुतबा दे रहे हैं, आप ये बताओ कि सबसे ज़्यादा बहादुर कौन है? सवाल कर दिया। मौला अली ने फरमाया पुत्र सब तो ज़्यादा बहादुर सहाबा इकराम के अंदर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी ज़ात है। उस पूछा पुत्र से पूछा मोहम्मद बिन हनफिया आपका बेटा था ना? 18 बेटे थे मौला अली के। अर्ज़ की अब्बा जान वो कैसे? फरमाया यार बदर के मकाम पे ना जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खैमे के अंदर आराम कर रहे थे, हम आपस में डिस्कस कर रहे थे कि बाहर चौकीदार कौन खड़ा हो। मेरे दिल में भी ख्याल आया कि मैं खड़ा हो जाऊँ तलवार लेके, लेकिन फिर ख्याल आया कि अली के होते हुए अगर किसी दुश्मन ने अल्लाह के महबूब को तकलीफ़ दी तो क़यामत तक जिक्र ये होगा कि अली पहरेदार खड़ा था, अल्लाह के महबूब को तकलीफ़ दी गई थी। मैं सोच रहा था, सारे सोच रहे थे, लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप आगे बढ़े और आपने फरमाया अल्लाह के महबूब का पहरा मैं दूंगा जिसको बकर सिद्दीक़ कहा जाता है। आपने फरमाया सबसे ज़्यादा बहादुर अली नहीं है, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला की ज़ात है। पुत्र कहने लगा अब्बा जान गल सुनो, उस तो बाद फिर कौन ज़्यादा बहादुर है? फरमाया उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उन्हें फिर सवाल है चेंज किया, इंज नहीं पूछा उस तो बाद, पूछा उस तो बाद फिर तुसी हो? फरमाया नहीं यार पुत्रा मैं तो एक आम जो गुलाम अल्लाह दे महबूब दा है। वो मोहब्बत, वो आपकी शान अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला पहरा दे रहे हैं। वक्त बड़ा थोड़ा, इख्तिसार के साथ मकसद ये है कि उनकी बरगाह में हमारी हाज़िरी हो जाए, बस और कुछ भी नहीं है। आप फरमाते हैं कि मैं सारी रात देखता रहा
अल्लाह के महबूब का सर सजदे में था। इमाम बुखारी ने लिखा, इमाम मुस्लिम ने मिशकात शरीफ में, सारी रात सरकार का सर मुबारक सजदे में है और दुआ करें, या अल्लाह मेरे साथ जो तूने वादा किया कि महबूब जा बदर के मकाम पे मैं तेरी मदद करूँगा, आज वो वक्त आ गया, अपना वादा पूरा कर। और आगे अल्फाज देखें दुआ के, और दुआ मांगी, या अल्लाह गौर के साथ सुन ले, मेरा काम था 313 ले आना, मैं ले आया हूँ, अगर आज ये ख़त्म हो गए तो फिर याद रखना क़यामत तक तुझे रब कहने वाला कोई नहीं होगा। ये दुआ कर रहे हैं सरकार। और बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, मैं बार बार अर्ज़ करता, अल्लाह के महबूब सर मुबारक उठा लें, मदद आ जाएगी, मदद आ जाएगी। लेकिन जब सुबह हुई तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाहर निकले, फरमाया, अबू बकर आपको मुबारक हो, अल्लाह ने जो वादा मेरे साथ किया था अल्लाह ताला ने मुझे खुशखबरी सुना दी है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, ए अली तो देखो जरा ऊंचा खड़ा करो, या अली होते ऊंचा अक्षर करो ना, या अली, नारे हैदरी, या अली। तुसां तो मैं केड़ा बदर जाना, सुखियां रोटियां ही खानियां, असां तो और काम तो कोई नहीं करना। उन्होंने दे नाल नाल मैड़ियां भी लगियां ते सुआड़ियां भी लगियां, तो कम अज कम फिर जिन्हां दा खा रहे हैं जिक्र तो करिए ना। क्या ख्याल है? वैसे भी लोग बड़े मुहब्बत करते हैं मौलवियां नाल, लेकिन रमज़ान शरीफ फिर ज़्यादा मुहब्बत करते हैं। क्या ख्याल है? उन्होंने ना तो खा रहे हैं यारा, वरना मैं बार बवा तेसी करंडी लैकर कोई बंदा मैंने दिहाड़ तो ना लावे, कोई मजदूर तो ना रखा है, कोई सलाम ना करे, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था। आका आपने ख़रीद के अनमोल कर दिया, आका की निस्बत है भाई। बात यह बकर सिद्दीक फरमा रहे हैं, वो जो सरकार के साथ लेटे हैं कि अल्लाह के महबूब ने फरमाया, मुबारक हो बकर। अच्छा, अब सफ़ें सीधी हो रही हैं, अब सफ़ें सीधी हो रही हैं। अब नज़रिया उमर का भी देखना, सहाबा का भी देखना, मेरी बात पर ना जाना, बात गलत तो हवाला मांग लेना। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस तरह ना हाथ मुबारक में छड़ी थी, फरमाया सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ। तो पता चलिया कि अल्लाह के महबूब अगर जंग सफ़ा बड़ियाँ पाबंदी ना सीधियाँ कर दे तो नमाज उस तो ज़्यादा सीधियाँ कर दे है ना। क्या ख्याल है? सहाबा कराम दे कपड़े फटदे मोड़े धोए, इस वजह तो कंधे ना कंधा मिलाते, सफ़बंदी ख्याल कर दे। ठीक है, कम अज़ कम पहली सफ़ सीधी रखी करो, पहली सफ़ बच्चे या इस तरह ना निज़ाम किया करो, पहली सफ़ कम अज़ कम ज़रूर सीधी रखी करो। अल्लाह के महबूब ने ना फरमाया पीछे हो जाओ, अबू बकर आगे हो जाओ, उमर इस तरह हो जाओ। अच्छा, अल्लाह के महबूब के जो ग़ुलाम थे ना सवाद नामी, तो उन्हें थोड़ा डेढ़ बड़ा सी, तो सरकार ने फरमाया भाई आपका पेट बड़ा है, थोड़ा पीछे हो जाओ। छड़ी लग गई उनके पेट पर, उनके पेट पे लग गई, टच हो गई। तो आज कहते हैं अल्लाह के महबूब आपने मुझे मारा है, मैं आपसे बदला लेना चाहता हूँ। उधर जंग होने लगी, 1000 बंदा सामने खड़ा, इधर जनाब टोटल 313, सामान पूरा है कोई नहीं, भुखे कपड़े भी पूरे कोई नहीं। तो कुजूर वही चूस के सुबह सैरी कर दें, तो वही जनाब चूस के अफ्तारी कर दें। ये चने चाटां दा फरूटा ये 12 किस्म के खाने खा कर डेकार नहीं मार दे हैं, वही कुजूर चूस के सैरी और वही कुजूर चूस के शामी इफ्तारी कर रहे। कफ़ियत ये है, आज कहते अल्लाह के महबूब आपने मुझे मारा है, मैं आपसे बदला लूँगा। तो सरकार ने फरमाया ये ले छड़ी, बदला ले ले। अब सारे सहाबा हैरान है। आज कहते हैं अल्लाह के महबूब हज़रत सवाद, जब आपने मुझे मारी थी ना छड़ी पेट पे, तो मेरा पेट नंगा था। अल्लाह के महबूब ने अपनी कमीज़ मुबारक उठाई, फरमाया मेरा पेट नंगा हो गया, ले बदला। सवाद दौड़ा, दौड़ के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पेट पे बोसा देता है। नहीं सुभान अल्लाह ना आख्यो, ये स्वाड़े फरूट ये स्वाड़े मामलात मैं ही महंगे किए, सुहा मेरे तो ही कौड़ा है। और खुदा दे बंदियों, स्वाड़ा को रोज़ा तो मैं भी रोज़ा, तो मैं रोज़ा रख दिहाड़ी की रोटी घंटा डेढ़ होती, तो राती भी घंटा डेढ़ करनी पौंदी, डबल डाइट होती ना, डे भी तो नाइट भी। क्या ख्याल है? अजकल साड़ी ड्यूटियाँ सख्त हुई, तो कम अज़ कम स्वाड़ा हक बनता कि सुभान अल्लाह को थोड़ा ज़ौक थोड़ा माहौल बनाओ कि अल्लाह ताला सुहा इसी साल मक्के दी भी तो मदीने दी भी तो मैदान बदर दी हाज़री भी नसीब फरमाए। सरकार ने फरमाया बदला लो, तो भज के अल्लाह के महबूब के पेट तक बोसा दे देता। सरकार ने फरमाया ये लो छड़ी। आज की अल्लाह के महबूब कौन बदबख्त है जो आपसे बदला लेगा? आपका फरमान है मन मस्सा जालदी लन तमस्सा हुन्नार, जो चीज़ नबी के जिस्म के साथ मस हो जाए
अल्लाह उसको जहन्नम की आग से हराम कर दिया उस पर। मन मस्सा जालदी लन तमस्सहुन्नार। मैंने सोचा या रसूल अल्लाह जंग शुरू होने वाली है, न जाने मेरी कितनी घड़ियां बाकी हैं। मैं चाहता था कि मौका गनीमत मैंने जाना और मैं अपने जिस्म को आपके जिस्म के साथ मस करना चाहता था। बस सरकार ने फरमाया सफ़ें सीधी करो, सफ़ें सीधी हो गई। सरकार ने 3 अंसार नौजवान भेजे, एक का नाम हारिस है, 2 नौजवान और। फरमाया चलो मुकाबले में। कुफार बड़े मुतकब्बर। अबू जहल कहने लगा वो केड़े बंदे आए हो मुकाबले चो? उन्हें अपना नाम दसिया, मेरा नाम हारिस है, असी अंसार हाँ। हसे कह लगे स्वाड़ा तो साड़ा तो जोड़ ही नहीं बनता, कोई साढ़े मुकाबले का जना जनाब मैदान लाओ। अच्छा उन्हें कोई गल सुने इत्थे पंजाबी भी समझ आती नहीं नाल नाल कि साढ़े जोड़ का कोई बंदा होना चाहिए। क्या ख्याल है? वापस आ गए। सरकार फरमाया क्यों? अर्ज की अल्लाह के महबूब वो तो कहते हैं जनाब स्वाड़ा साड़ा जोड़ ही नहीं बनता, तुसी अंसार हो नाले बहु निके हो, को तकड़ा जना भेजो। सरकार ने फरमाया कुम या अली। और अली कित है? कुम अमीर हमजा है। सरकार फरमाया मेरा चाचा अमीर हमजा कित है? सरकार फरमाया कुम साद। एक रिवायत है फरमाया कुम उबैदा। फरमाया उबैदा कित है? ये 3 जने खड़े होए तो जिसले ये गए ना तो इन्हें जनाब अपना जिस्म लाजमी छुपाए ज़रा पहनी है। उन्हें पूछा हुण केड़े आयो? तो आपने फरमाया हुण अली आया, हुण अली आया। उन्हें आख्या वाकई हुण साढ़े मुकाबले कोई जना आया। मतलब ये गल करन दा कि अली दी ताकत और शान अमीर हमजा दी ओ शान है कि जेड़े कुफार भी मनदे है कि वाकई इन्हां दा कोई मकाम है। और फिर आए और मौला अली ने एक ही बार किया, उसको वासिल जहन्नम कर दिया। सैयद शुहदा अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक ही बार करके आप गुस्ताख रसूल को वासिल जहन्नम करते हैं। लेकिन जो उबैदा थे ये थोड़े बूढ़े थे, थोड़ा बुढ़ापा था इनका, और इनको जब उस दुश्मन ने मारा तो इनका पेट बाहर आ गया। मौला अली ने देखा कि मेरा पीर भाई मुश्किल में है। आपने उस गुस्ताख रसूल का सर कलम करके हज़रत उबैदा को उठाया और उठा के अल्लाह के महबूब की बरगाह के अंदर ले आए। सरकार ने देखा कि उबैदा आ रहा है, उबैदा आ रहा है। एक एक नाम के कई कई सहाबा थे। उधर से इज़राइल आता है रूह कब्ज़ करने के लिए। उबैदा ने हाथ जोड़े, इज़राइल 2 घड़ियाँ ठहर जा, 2 घड़ियाँ ठहर जा, मैं जिनकी खातिर जान कुर्बान दे कर रहा हूँ उस हस्ती का मुझे दीदार करने दे, फिर मेरी रूह कब्ज़ कर लेना। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत उबैदा को उठा के अपनी गोद में रखा। और उबैदा कितना खुश नसीब है, कितना खुश नसीब है वो शहीद जिसकी निगाह बद्दुहा के चेहरे पे है और रूह परवाज हो जाती है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम देख रहे हैं वो मंजर, और छोटे छोटे बच्चे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं कि मैंने देखा कि 2 बच्चे छोटे छोटी तलवारें मुझसे पूछते हैं चचा ये तो बताओ अबू जहल कहाँ है, ये तो बताओ अबू जहल कहाँ है। तो मैंने कहा बच्चों आपका उसके साथ क्या काम है? बच्चों ने कहा कि कसम है, कसम खाई है, मर जाएंगे या मारेंगे नारी को। कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को। हमने सुना है वो गालियां देता है महबूबे बारी को। हमने कसम खाई है या खुद मर जाएंगे या उसको ख़त्म कर देंगे, इस वजह से कि अल्लाह के महबूब ज़हरा के बाबा हसनैन करीमैन के नाना को वो गालियां देता है, गुस्ताखियाँ करता है। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि मैंने कहा शहज़ादो अबू जहल जो है ना, अबू जहल फौज खड़ी है उसके आसपास, फौजी दस्ता हिफाजत कर रहा है, आपका उसके पास पहुंचना नामुमकिन है। और बच्चों का जवाब सुने तो जो आपकी मेरी तरफ रहे कि आपने फरमाया अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कि शहज़ादो फ़ौजी दस्ता उसकी हिफाजत कर रहा है। तो शहज़ादों ने जवाब दिया चचा ये बताओ कि ये फ़ौजी दस्ता इज़राइल का कितनी देर रास्ता रोकेगा? इज़राइल का रास्ता फ़ौजी कितनी देर रोकेगा ये दस्ता? अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते सिर्फ इशारा किया तो मैंने देखा दोनों शहज़ादे अबू जहल की सवारी के पास पहुँचे।
कद छोटा है, बच्चे छोटे हैं, लेकिन पहले घोड़े की टांग को उन्होंने तलवार मारी। जब वो बदबख्त ज़मीन पे गिरा तो दोनों शहजादों ने उसका सर कलम किया और आखिरी उसके सांस थे, आखिरी सांस थे। तो पता है क्या कहता है, इमाम मुस्लिम ने लिखा, उमर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सरकार ने ना 17 रमज़ान को ये बदर की जंग हुई तो 16 रमज़ान को खड़े होकर सरकार ने ना निशान लगाया। फरमाया कल अबू जहल था मरना है, लीक ला दी, और फरमाया उमैया था मर जाना और फलाना था मर जाना। सरकार निशान ला छोड़े पहले ही। यार दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी जंगें हुई, दुनिया के अंदर बड़े बड़े मार्के हुए, आज दिन तक किसी लीडर ने एक दिन पहले ये ऐलान नहीं किया कि कल ये होगा या फलां यहाँ मरेगा। लेकिन अल्लाह के महबूब ने फरमाया उमर साथ खड़े हो तो देखो मैं निशान लगा रहा हूँ, अबू जाल यहाँ मरेगा, फलां यहाँ मरेगा, फलां यहाँ मरेगा। ये शान सिर्फ अल्लाह के महबूब की है। उमर फरमाते हैं जब बच्चों ने मारा ना उसको तो कहने लगा अच्छा गल सुनो, मैंने मारा क्या मैं हैं, कितना मुतकब्बर बच्चे क्या असी अंसार हाँ जनाब असा मारिया। तो कहने लगा ओहो मैंने कोई वड्डा बंदा मारदा है, कोई वड्डा बंदा मैंने मारदा, फिर भी इतना वो फख्र कर रहा, गरूर कर रहा। अच्छा फिर उसने कहा दो काम करें, क्या एक मेरी गर्दन इधर से ना काटे पीछे से काटें ताकि पता चले कि सरदार की गर्दन है। अच्छा जी, तो दुआ ये करो कि जिथे लीक अल्लाह के महबूब लाई है ना बात अबू जहल ना ये चेक करो वो ही तो नहीं है थला है जी, वो थला वो ही तो नहीं लीक लगी। लोगों के बिल्कुल वही लकीर है जो अल्लाह के महबूब ने कल लगाई थी। कहने लगा इस तरह करो माज़ल्ला घसीट के मुझे थोड़ा दाएं बाएं कर दो ताकि मोहम्मद की एक बात तो झूठी हो जाए माज़ल्ला। अल्लाह ने फरमाया इज़राइल इसको मौका ही ना दे, जहां मेरे महबूब ने निशान लगाया है उसके ऊपर इसी रूह को कब्ज़ कर लाए। और सरकार ने फरमाया लोगों आज मेरी उम्मत का फ़िरौन मर गया। एक फ़िरौन था मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का, वो इतना था कि कहता है कुरान में आमाना बिरब्बि मूसा व हारून, कि वो आखिरी वक्त कहता है मैं ईमान ले आया हूँ, आमाना बिरब्बि मूसा व हारून, कि मैं ईमान ले आया हूँ। तो अल्लाह फरमाया नहीं होने ईमान काबिल कबूल हो नहीं है। तो सरकार फरमाया एक मेरी उम्मत का फ़िरौन है ये इतना मुतकब्बर तक आना कि मेरी दौड़ जड़ी है पिछों को लाओ ताकि पता चला कि सरदार दी दौड़ है, कि इस तगरूर तो आखिरी वक्त भी जड़ा नहीं ख़त्म होया। सरकार ने फरमाया आज मेरी उम्मत का फ़िरौन मर गया है। अच्छा फिर अमीर हमज़ा और उमर के मुकाबले पता है कौन है आखिरी 5 साल में यार, के पता अगले रमज़ान है मौली साहब और तो तुसी के पता सी कबरां पे हो वहाँ तो पिछों कोई बंदे आग सुन यार के पता पिछले साल बड़ा सोहना जिक्र कर दे पे सुन दे पे। तो चलो यार जिन्हें कर रहे हैं कम अज़ कम कोई याद न रखा है या न रखा है, लेकिन उन्होंने लजपाली बड़ी है। क्या ख्याल है फ़ारूक आज़म के मुकाबले में ना मामा आया सक्का, अच्छा मामा नाल बैठे हो तो बंदा अंगूठे नहीं चुमदा ना, जरा मामा बैठे आओ तो दुआ ना जरा ना चुमदा है, मैं कलमा ना पढ़ता जरा मेरा चाचा। ये उम्र की बात है भाई, मेरी नहीं है, मेरी हो तो आपको इतराज़ खड़े हो जाएं। ये फ़ारूक आज़म की बात है, सामने मुकाबले में आपका मामू आया, आपके हाथ में तलवार है, ये नहीं देखा यार मामू है मेरा रिश्तेदार है, आपने एक ही वार किया और सगे मामू का सर कलम कर दिया। फ़ारूक आज़म ने नज़रिया दिया कि लोगों जहाँ इश्क़ मुस्तफ़ा आ जाए, जहाँ मोहब्बत रसूल आ जाए, वहाँ रिश्तेदारियों को नहीं देखा जाता। सरकार ने फरमाया उमर मेरे साथ कितनी मोहब्बत करते हो? आज की अल्लाह के महबूब अपनी जान के बाद मैं सबसे ज़्यादा आपके साथ मोहब्बत करता हूँ। फरमाया उमर तुम मोमन नहीं हो, तुम मोमन नहीं हो। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमाइन। तुम में उस वक्त तक कोई मोमन नहीं हो सकता जब तक अपनी जान से भी ज़्यादा माँ बाप बहन भाई सबसे ज़्यादा मेरे साथ प्यार न करे। हाथ जोड़े, आज की अल्लाह के महबूब उमर अपनी जान से भी ज़्यादा आपके साथ प्यार करता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब ये देखें बाद रिवायात के अंदर आता है कि ये दोनों, एक जो शहज़ादा है उसके एक बाजू जो है ना वो लटक रहा था, उसने देखा कि ये जंग के अंदर रुकावट बन रहा है, उस बाजू को अपने पाँव के नीचे रख के उसने झटका दिया और अलग कर दिया और अलग करके साइड पे रख दिया।
जब जंग से फारग हुए तो वो बाजू लेके अल्लाह के महबूब की बरगाह के अंदर हाज़िर हुए। अर्ज़ की अल्लाह के महबूब ये बाजू मेरा जिस्म से जुदा हो गया है। तो सरकार ने अपना लुआब दान मुबारक लगाया तो कहते हैं ये पता नहीं चला कि लुआब दान मुबारक पहले लगा या बाजू पहले जुड़ गया है। और कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी आँख निकल जाती है, जैसे डेला न बांधे ये पूरी आँख। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन कहते हैं यार इसको ख़त्म ही कर दो, निकाल ही दो। तो उन्होंने हथेली पे रख के अर्ज़ की अल्लाह के महबूब आँख ख़राब हो गई है। तो सरकार फरमाते ना कि या कतादा किसी डॉक्टर को जाओ, मैं कोई आई स्पेशलिस्ट नहीं है ना, क्या ख्याल है किसी अस्पताल ले जाओ, किसी हकीम को जाओ। नहीं, सहाबा इकराम दा अकीदा सी कि हर बीमारी हर मर्ज़ का इलाज अल्लाह दे महबूब कोल मौजूद है। तो सरकार ने फरमाया कतादा आँख चाहिए या जन्नत चाहिए? ग़ुलाम का सवाल देखें। आज की अल्लाह के महबूब आँख मेरे कहने पे अता कर दो, जन्नत अपने कहने पे अता कर दो। सरकार ने फरमाया आँख अपनी जगह रखो। जब रखी तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लुआब दान मुबारक लगाया और आँख ठीक हो गई। उलमा ने इस पर बहस की, लिखा कि आँख आपकी निकली क्यों? तो किसी ने कहा भाई काफिर ने तीर मारा हो गया, निकल गई होगी, क्या है, जंग में तो मामलात चलते हैं। कहते हैं नहीं, हज़रत कतादा के पास ये इल्म था कि कोई तीर काफिर मारने लगता, आप पहले समझ जाते थे ये किसको लगेगा और कहाँ जाके लगेगा। एक काफिर ने जब निशाना बांधा तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तीर जाके लगना था। हज़रत कतादा ने अपनी आँख सामने कर दी और वो तीर जो था आपकी आँख में इस वजह से लगा कि नमू से रिसालत की खातिर लगा। तो सरकार ने फरमाया कि जो नमू से रिसालत पे काम करते हैं फिर ज़ारा के बाबा उनको ऐसे तनहा नहीं छोड़ते, दुनिया के अंदर भी नवाजते हैं, आखिरत के अंदर भी नवाजते हैं। पीर मेरे शाह साहब ने फरमाया जो नमू से रिसालत ख़त्म नबूवत का काम करता है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाथ मुबारक उस बंदे की पुष्ट पर होता है। हज़रत उकाशा की तलवार टूट गई, वक्त मेरा बहुत ख़त्म हो गया। बड़ी इख्तिसार के साथ तलवार टूट गई, तलवारां पहले ही टूटी हैं सुन हैं जी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरगाह का नाज़ कहते अल्लाह के महबूब तलवार टूट गई है। सरकार ने एक लकड़ी उठा के दी, फरमाया उकाशा ये ले लो। फरमाते हैं खुदा की कसम मैंने हवा के अंदर लहराई तो देखा लोहे की तलवार बन गई है। अज़मत मुस्तफ़ा सी बयान करने वाले लोग हाँ, साढ़े दिल बहुत तंग नजरी नहीं है भाई, उन्हें अल्लाह ताला अता कीता ना, क्या ख्याल है, मकाम अल्लाह अपने महबूब अता कीता। अब सहाबा कराम ये निचोड़ आखिरी 2 मिनट आप मेरे सुन लें। सहाबा कराम फरमाते हैं हमने देखा, हमें आवाज़ आ रही है अकदिम हाई जूम, अकदिम हाई जूम। अर्ज़ की अल्लाह के महबूब ये किसकी आवाज़ है? फरमाया ये जिब्रील अमीन की आवाज़ है। और हाई जूम ये जिब्रील अमीन के घोड़े का नाम है और जिब्रील आया हुआ है। और 5000 पहले अल्लाह ने फरमाया बेसलासत आलाफ मिनल मलाइका 3000 फरिश्ता भेजा। फिर फरमाया बेखमसत आलाफ मिनल मलाइका 4था सिपारा फरमाया 5000 फरिश्ता भेजा। और फरिश्ता एक ही आ जाना तो काफ़ी है यार, एक फरिश्ता भी आ जाता ना तो काफ़ी था, फिर 5000 को क्या करना था। उलमा ने लिखा कि अल्लाह के महबूब की ज़बान से निकल आया कि या अल्लाह 5000 भेज दे। तो अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों मेरे पास कौन की फरिश्तों की कमी है, महबूब की ज़बान से निकला, बस मैं महबूब की रज़ा चाहता हूँ 5000 ले जाओ। फरमाया बाकी तो अगर पिछे सारे फिरे ना बदर दे मकाम तय जिब्रील तुसी गल सुन लो, तुस अगर पिछे नहीं होना, तुस इन्हां काफरां दे सिर भी लाने तो मेरे महबूब दे नेड़ा नेड़ा रहना है जी। अल्लाह ताला फरमा रहा जिब्रील है कि तुस नेड़ा नेड़ा रहना। तो सहाबा कराम फरमाते ने सब व्यक्ति सब बंदे दे सिर लै रहे लेकिन बंदा नजर को नहीं आ रहा है जी, नक्का जो खून वग रहा, सिर दी हड्डियां टुट रही। अर्ज़ की अल्लाह दे महबूब एक ही मंजर है, फरमाया ये अल्लाह जो मेरे नाल वादा कीता है वो पूरा कर रहा। साढ़े भी आज जोश जज्बा होता तो फिर आज बैतुल मुक़द्दस के ये हालात ना होते कि नमाज तरावी के अंदर उन यहूदियों की जुर्रत ना होती। अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू यहूद वन नसवारा औलिया, ये यहूदो नसारा तुम्हारे दोस्त कभी भी नहीं हो सकते हैं जी। 1.5 अरब मुसलमान हो दुनिया के अंदर और कोई आवाज़ ना उठाए
रमज़ान शरीफ का महीना हो और हमारे मुसलमानों के साथ ये किया जा रहा हो, कोई एक आवाज़ भी ना उठे, तो फिर हमें सोचना होगा कि वजह क्या है। वजह यह है कि 313 थे वो कामयाब थे, आज अरबों के हिसाब से मुसलमान होकर क्यों कामयाब नहीं हैं? कि इनके दिल के अंदर वो मोहब्बत, वो इश्क नहीं रहा, वो जोश, वो जज्बा नहीं रहा। ये कहते हैं बस जहाज उस वक्त आप ख़त्म हो गया, हमारे पास तो मिसाइल है, एटमी ताकत है। और भाई घर गड्डी खड़ी हो ना तो घर ड्राइवर ना हो तो खुद नहीं चलती, वो गड्डी चलाना सा कोई ड्राइवर भी चाहिए, मिसाइल पे हों लेकिन ये चलाना सा फरूक आज़म जैसे बंदे दिल चाहिए, सलाउद्दीन अयूबी जैसा बंदा चाहिए, मोहम्मद बिन कासिम जैसा नौजवान चाहिए। आपे नहीं चलते। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलात व सलाम अल मुख्तसर ये कि 14 सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन शहीद हुए, 70 कुफार वासिले जहन्नम हो गए, बहुत सारे कैदी हो गए। अल्लाह के महबूब ने सबसे पहले फरमाया, ए उमर मुझे आप बताएं कि इनके साथ मैं क्या करूं। उमर पाक की गल मैं पंजाबी के नाल ही उन्वान में ख़त्म कर छोड़ना, सुनो तवज्जो नाल। आज की थी अल्लाह दे महबूब कोई मुश्किल फैसला नहीं है, तलवार चाहिए ना तो फरमाया कि अर्ज की अल्लाह दे महबूब जेड़े मैंने रिश्तेदार और मैंने हवाला करो, जेड़े बकर सिद्दीक दे रिश्तेदार है इन्हां दे हवाला करो, जेड़े मौला अली दे रिश्तेदार है इन्हां दे हवाला करो, तो लाओ सिरो आसान जा फैसला है जी। बहु जलाली बहु गुस्सा सी आपनू। अल्लाह के महबूब मुस्करा के फरमाया उमर सब्र करो, रुक जाओ। फरमाया अबू बकर मुझे इनके साथ क्या करना चाहिए। आज की अल्लाह के महबूब जो फिदिया देते हैं बस फिदिया लेके इनको छोड़ दें, जो मुसलमानों के 10 बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दें, क्या ख्याल है, तो आप उनको छोड़ दें। तो सरकार ने फरमाया कि उमर मुझे बकर सिद्दीक की राय ज़्यादा पसंद आई है, इस पे अमल करते हैं। फरमाया अच्छा, उनमें चाचा भी था हज़रत अब्बास। सरकार ने फरमाया चाचा पैसे ले आओ और अपनी जान छुड़ाओ, फिदिया अदा करो, आज़ाद हो जाओ। आज की अल्लाह के महबूब मेरे पास कुछ भी नहीं है। जब सरकार ने दूसरी बार फरमाया फिर कहते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये हमारा अकीदा है। ये आखिरी 2 बातें। सरकार ने फरमाया चचा जब चले थे बदर के लिए, वो घर के अंदर जो सोना रख के आए हो वो किसका है, आपका है या किसी और का है? वहाँ पे आप हक्का बक्का रह गए कि जो नबी बदर के मकाम पे खड़ा होके मेरे घर की खबर दे सकता है, वो नबी ज़मीन पे खड़े होके आसमान की खबर दे सकता है। हज़रत अब्बास ने उसी वक्त कलमा पढ़ा और दार इस्लाम में दाखिल हो गए। आगे आगे नौफल। सरकार ने फरमाया भाई फिदिया दो। पहले कहने लगे मैं गरीब बंदा, मेरे को कुछ भी नहीं। तो सरकार फरमाया ओ जद्दा 1000 तीर ओ कौन दफन करके आया है जी, 1000 तीर कौन दफन करके आया? वो भी जनाब फ़ौरन कलमा पढ़ के दाखिल हो गए। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम शुक्र अदा किया और उधर जिब्रील अमीन बड़े खुश, घोड़ा भी लिया, 5000 फरिश्ता भी लिया, पहले दरवाजे तक। यही हमारा अबू बकर सिद्दीक फ़ारूक आज़म यही नज़रिया है, हमारा यही नज़रिया है भाई, हर मुसलमान का ये होना चाहिए। जब पहले आसमान पे गए जिब्रील अमीन तो क्या हुआ, पूछा कौन? आज की जिब्रील अमीन आया हूँ, जिब्रील अमीन आया हूँ, या अल्लाह जिस काम के लिए भेजा था वो करके आया हूँ। अल्लाह ने फरमाया सारी बात ठीक है, या अल्लाह तेरे महबूब को फतह भी हो गई है, सब भी बात ठीक है। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील ये बता कि जब बदर से आया है तो मेरे महबूब से पूछ के आया या बगैर पूछे आ गया है? और नमाजा ना ने काम आनियाँ ये बात छोड़ दो, लेकिन पढ़े भी करो, नफी ना ने कर रहा तो रोज़े भी, तरावियाँ, आज उम्रे, इन्हें को नहीं साड़ी जान छुड़ानी, इनकी नफ़ी भी नहीं है। हमारे मामलात हैं जिनकी वजह से हम जहन्नम में जाएंगे या जन्नत में जाएंगे, हमारे मामलात हैं। ये नमाज रोज़ा जितनी पूरा कुरान मुझे दिखाएं किसी एक कौम पर अजाब नमाज की वजह से आया हो, किसी एक कौम पर अजाब रोज़े की वजह से आया हो, ज़कात या हज की वजह से आया हो, पूरे कुरान में कोई बंदा दिखा दे जिस पर भी आया है कहीं कम नाब तोले कमी की थी, यानी मामलात में गड़बड़ की थी तो अजाब आए। बात समझ आ गई? बहरहाल तकरीर ख़त्म, 2 मिनट लेट हो गया, बड़ी माजरत। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे महबूब से पूछा या नहीं। आज की अल्लाह के महबूब पूछ के नहीं आया, जिब्रील अमीन आपके लिए आसमान के दरवाजे बंद हैं, जाओ पहले मेरे महबूब से पूछ के आओ। इमाम इब्ने कसीर ने लिखा अल बदाया व नहाया के अंदर, सरकार नमाज पढ़ रहे थे, जिब्रील अमीन आके बैठ गए। जब सरकार ने सलाम फेरा तो आज कहते हैं अल्लाह के महबूब अब मुझे इजाज़त है, मैं जा सकता हूँ? तो सरकार ने मुस्करा के फरमाया जिब्रील
आज तुझे भी पता चल गया होगा कि जो आसमान की बुलंदियों पे जाता है ये अपनी ताकत से नहीं जाता, ये ज़हरा के बाबा के नाम का वास्ता है कि तू जाता है आसमान की बुलंदियों पे। अल्लाह के महबूब अब मुझे इजाज़त है, सरकार ने फरमाया इजाज़त है। जिब्रील अमीन फिर गए तो फिर सारे दरवाजे खुल गए। तो बात अर्ज़ करने का मकसद ये है, अल्लाह के महबूब को राज़ी कर लो तो फिर कब्र के दरवाजे भी खुले हैं, फिर हशर के दरवाजे भी खुले हैं, फिर जन्नत के दरवाजे भी खुले हैं। अगर अल्लाह और अल्लाह के महबूब के साथ वफा नहीं की, गद्दारी करके गए तो फिर सारे दरवाजे बंद हैं। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत उमर का वास्ता, अबू बकर सिद्दीक़